नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के बीच एक दावा सामने आया कि जमीन के नीचे अरबों खबरों खरबों डॉलर की दौलत छुपी हुई है। कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में कहीं 500 बिलियन डॉलर तक के सोने का अंडरग्राउंड भंडार मजबूत मौजूद हो सकता है। अगर यह दावा सच साबित होता है तो यह दुनिया के सबसे बड़े छिपे हुए खजानों में से एक होगा। दरअसल पिछले कुछ सालों में इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यह संघर्ष सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे आर्थिक और रणनीतिक कारण भी बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य पूर्व हमेशा से ऊर्जा और संसाधनों का बड़ा केंद्र रहा है। यह तेल, गैस और कीमती धातुओं के बड़े भंडार मौजूद हैं। यही वजह है कि इस इलाके में होने वाली हर हलचल का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसी बीच कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने आया कि युद्ध के दौरान कई गुप्त बंकरों और सुरंगों की खोज की गई है, जिनमें भारी मात्रा में नकदी, सोना और हथियार छिपाकर रखे गए थे। युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता के समय अक्सर देशों और संगठनों द्वारा अपनी संपत्ति को जमीन के नीचे सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ऐसी जगहों पर संपत्ति दुश्मनों की नजर से दूर रहती है। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी है। जैसे जैसे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे दुनिया के बाजारों में भी हलचल बढ़ रही है। निवेशक डर के माहौल में अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए सोने में निवेश करने लगते हैं। यही कारण है कि हाल में समय में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी उल्हान देखने को मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो सोने की कीमत और तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि संकट के समय सोना हमेशा सेफ हेवन निवेश माना जाता है। हम सवाल यह है कि क्या सच में जमीन के नीचे इतना बड़ा खजाना मौजूद है? क्या यह फिर सिर्फ युद्ध के बीच फैल रही अफवाहों का हिस्सा है? सच दरअसल जब भी किसी क्षेत्र में इतने बड़े खजाने या संसाधनों की बात सामने आती है, तो उसके पीछे कई तरह की रणनीतियां और राजनीतिक हित भी जुड़े होते हैं। मध्य पूर्व लंबे समय से दुनिया की बड़ी शक्तियों के लिए रणनीति रूप में बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। अगर सच में कहीं 500 बिलियन डॉलर के आसपास का सोने का अंडरग्राउंड भंडार मौजूद है, तो यह सिर्फ एक आर्थिक खोज नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीतिक को प्रभावित करने वाली खबर भी बन सकती है, क्योंकि सोना हमेशा से दुनिया की सबसे मजबूत संपत्तियों में गिना जाता है और कई देशों की अर्थव्यवस्था का आधार भी माना जाता है। इसी कारण से ऐसे खजानों को अक्सर गुप्त स्थानों पर सुरक्षित रखा जाता है। दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव इस पूरे क्षेत्र को और भी संवेदनशील बना देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह की संपत्ति सच में मौजूद है, तो इसके नियंत्रण और सुरक्षा को लेकर भी बड़े स्तर पर रणनीतियां योजनाएं बनाई जा सकती हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के सीनेलेस इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यही मामला सिर्फ एक छिपे हुए खजाने की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही कई विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि जब भी किसी क्षेत्र में युद्ध या तनाव की स्थिति पैदा होती है, तो वही छुपे हुए संसाधनों और संपत्तियों की चर्चा और भी तेजी हो जाती है। मध्य पूर्व लंबे समय से तेल, गैस और कीमती धातुओं के लिए जाना जाता रहा है। ऐसे में अगर जमीन के नीचे कहीं बड़ी मात्रा में सोना या कोई भी कीमती संसाधन मौजूद होने की खबर सामने आती है, तो यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी आर्थिक खबर बन सकती है। इसी वजह से कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इस पूरे मामले पर नजर रख
बनाए रखते हैं। दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच चल रहा तनाव इस कहानी को और भी जटिल बना देता है, क्योंकि जब भी दो शक्तिशाली देशों के बीच टकराव होता है तो उसके पीछे सिर्फ सैन्य कारण ही नहीं होते, बल्कि कई बार आर्थिक और रणनीतियों हित भी जुड़े होते हैं। अगर सच में इतना बड़ा खजाना या संसाधन मौजूद है तो उसका असर सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह वैश्विक बाजार, निवेश और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि दुनिया भर के श्रीलेशन और विशेषताओं लगातार इस पूरे घटनाक्रम को समझाने और इस इसके स्वाभाविक प्रभावों को आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है कि जब भी किसी क्षेत्र में इतने बड़े संसाधनों या खजाने की चर्चा होती है तो वैश्विक बाजार भी तुरंत प्रतिक्रिया देने लगती है। निवेश और बड़े आर्थिक विशेषताओं ऐसे समय में स्थिर को बहुत ध्यान से देखते हैं, क्योंकि किसी भी नई खोज या संसाधन की खबर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के फैसले प्रभावित हो सकते हैं। मध्य पूर्व का इलाका पहले से ही दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का बड़ा केंद्र रहा है, इसलिए यहाँ होने वाली हर बड़ी खबर पूरी दुनिया को लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। इसी वजह से इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भी वैश्विक स्तर पर चिंता देखी जा रही है। अगर इस क्षेत्र में आर्थिकता बढ़ती है तो इसका असर तेल की कीमतों, व्यापार मार्गों और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही कारण है कि कई देश लगातार शांति और बातचीत के जरिए हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषताओं का मानना है कि किसी भी बड़े संघर्षों से सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को ही झेलना पड़ता है, इसलिए दुनिया भर की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले समय में हालात किसी दिशा में आगे बढ़ते हैं और क्या यह तनाव जल्द खत्म हो पाएगा या नहीं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के दुनिया के कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मध्य पूर्व में स्थिरता कितनी जरूरी है। अगर किसी क्षेत्र में लगातार तनाव बनता रहा है तो वहां के प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग भी मुश्किल हो जाता है। कई आर्थिक विशेषताओं का मानना है कि अगर हालात शांतिपूर्ण हो तो वहां मौजूद संसाधन पूरे क्षेत्र के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन जब राजनीतिक संघर्षों और युद्ध की स्थिति बनती है तो वही संसाधन विवाद का कारण भी बन जाते हैं। यही वजह है कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर दुनिया के कई देश चिंतित दिखाई दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि किसी भी तरह का यह विवाद बातचीत और कूटनीति के जरिए हल दिया जाए, ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे, क्योंकि अगर यह तनाव और बढ़ता गया तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया इस घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रही है और उम्मीद कर रही है कि आने वाले समय में हालात शांतिपूर्ण दिशा में आगे बढ़े। दरअसल इतिहास गवाह है कि जब भी किसी क्षेत्र में बड़े संसाधनों या खजानों की चर्चा होती है तो वहां की राजनीतिक और जटिल हो जाती है। मध्य पूर्व पहले से ही दुनिया का एक संवेदनशील इलाका रहा है, जहां कई देशों के हित आपस में टकराते रहते हैं। ऐसे में अगर जमीन के नीचे छिपे किसी भी बड़े सोने के भंडार की खबर सामने आती है तो यह सिर्फ एक आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक महत्व भी बन जाती है। कई श्रेष्ठों का मानना है कि ऐसे संसाधनों की जानकारी कई बार पूरी तरह सार्वजनिक नहीं की जाती, क्योंकि उनकी सुरक्षा और नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी कारण से दुनिया भर के विशेषताओं इस पूरे मामले को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। दूसरी ओर इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के इस कहानी को और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया है, क्योंकि अगर इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो इसमें सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि
कई देश लगातार शांति की अपील कर रहे हैं और चाहते हैं कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो, क्योंकि अगर यह तनाव लंबे समय तक चलता रहा तो इसका असर आने वाले कई वर्षों तक दुनिया की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनों का मानना है कि मध्य पूर्व में छिपे हुए संसाधनों और रणनीतिक महत्व की वजह से यह क्षेत्र हमेशा से सर्वोच्च राजनीति का केंद्र रहा है। यहाँ होने वाली हर छोटी-बड़ी घटना पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। अगर किसी भी जगह पर इतना बड़ा सोने का भंडार होने की संभावना सामने आती है, तो यह सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं रह जाती, बल्कि इससे कई देशों के हित भी जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि ऐसे मामलों की जांच और जानकारी को लेकर अक्सर बहुत गोपनीयता रखी जाती है। दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव इस पूरे मुद्दे को और भी संवेदनशील बना देता है, क्योंकि जब भी दो शक्तिशाली देश के बीच टकराव की स्थिति होती है, तो वहां मौजूद संसाधनों और रणनीति संस्थानों का महत्व और बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस क्षेत्र में शांति बनी रहती है, तो यह मौजूद संसाधनों पूरे इलाके के विकास और आर्थिक मजबूती में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अगर यह तनाव और संघर्ष बढ़ता है, तो वही संसाधन विवाद और आर्थिकता का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए आज दुनिया के कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत और कूटनीति के जरिए हालात को नियंत्रित रखा जाए, ताकि क्षेत्र में शांति बने रहे और किसी भी बड़े संकट से बचाया जा सके। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।